देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाइयां प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ उपस्थिति का एहसास प्रदान करें। गुणायतन मूल नायक श्री चंद्रप्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की, सम्मेशखर तीर्थराज की पावन धरा पर स्थित गुणायतन, इस गुणायतन परिसर से पारस चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देश और दुनिया में अपने घरों पर बैठे हुए इस लोकप्रिय शंका समाधान के कार्यक्रम को देख रहे सभी सुधी श्रावकों का और यहाँ पर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का गुणायतन परिवार एवं श्री सेवायतन परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। बंधुओं, विश्व का एकमात्र जिनालय पंचायतन शैली का इस गुणायतन में निर्मापित हो रहा है, जो कि कुछ ही दिनों बाद पूर्णता की ओर अग्रसर है, पूर्ण होने वाला है और जिसमें दिव्य परमात्मा प्रतिष्ठित होकर के इसमें विराजित होंगे। इस जिनालय की संपूर्ण कलाकृति, इनकी वेदियों की कलाकृति अत्यंत दर्शनीय है। आपके लिए कहीं भी इस प्रकार की कलाकृति नहीं मिलेगी, इसलिए अवश्य अवलोकन कीजिएगा। साथ ही साथ जिनागम की भाषा को, जैन दर्शन को और जैन धर्म को पलों में समझने के लिए, यूं समझिएगा कि पोथियों की बातों को पलों में समझने के लिए एक अनुभव केंद्र का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें एक राइड के माध्यम से जो जमीन से 40 फीट ऊपर जाकर के आपको साक्षात समोसरण की अनुभूति प्रदान करेगा। उसमें आप परमात्मा के गर्भ जन तप, ज्ञान, समोसरण, मोक्ष गमन तक के सारे दृश्यों को अनुभूत कर सकेंगे, देख सकेंगे। विश्व का प्रथम वह राइड यहाँ पर तैयार हो रही है और साथ ही साथ आत्मा से परमात्मा की मूवी, जिसमें संपूर्ण चारों गति के चरित्र चित्रण को आप पलों में समझ सकेंगे। और इन्हीं कार्यों को देखते हुए गुणायतन परिवार से अनेक उदारमना दानदाता प्रतिदिन गुणायतन परिवार में सम्मिलित होते हैं, अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए। हम उनके नामों की घोषणा करें उसके पहले देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी लोगों के लिए इंतजार है महाराज श्री के मंगल आशीर्वाद की छांव का। तो दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीर्वाद की छांव मिले और आपके माध्यम से उन सभी के पास भी आशीर्वाद की छांव पहुंचे। त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम इन उदारमना दानदाताओं के नामों की घोषणा आपके बीच करें, उसके पूर्व आपसे अनुरोध होगा कि बंधुओं, आपके जीवन का ये स्वर्णिम काल चल रहा है दान के लिए। आज के समय में दान के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित नहीं करना पड़ता, समझाना नहीं पड़ता है। उनके लिए उपयुक्त स्थान मिलना चाहिए। उन्हें ये चीज समझ में आना चाहिए कि मेरा पैसा जहां जा रहा है, मैं अपने जीवन में उसे फलते फूलते देख सकूंगा। गुणायतन आपका स्वागत करता है और गुणायतन में जो भी निर्मापित हो रहा है, आप अपना जो कुछ भी द्रव्य यहां पर दान देंगे, निश्चितम मान करके चलिएगा, आपका परिवार, आपकी पीढ़ी गौरव का अनुभवन करेगी कि हम अपने सामने गुणायतन को एक विशाल बट वृक्ष के रूप में फलता फूलता देख रहे हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप गुणायतन में पधारे हैं तो गुणायतन परिवार के सदस्य बनिएगा, साथी बनिएगा और अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कीजिएगा। जीवन का सर्वश्रेष्ठ समर्पण कीजिएगा। अगर कहीं पर भी आपको करना है तो जीवन का सर्वश्रेष्ठ समर्पण करने के लिए गुणायतन आपका स्वागत करता है। बंधुओं, जिन्होंने आज गुणायतन के लिए स्वर्ण दान दिया है, हम पहले उनके नामों की घोषणा आपके बीच कर रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करेंगे और अगर यहां उपस्थित हैं तो अपने स्थान पर खड़े होकर के मंगल आशीष लेंगे। कारंजल आर्ट महाराष्ट्र से ऊषा भालचंद सातपुते, जिन्होंने सोने की 2 अंगूठियां आज गुणायतन के लिए प्रदान की। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। बमौरी रायसेन मध्य प्रदेश से श्रीमती शांतिबाई जैन, जिन्होंने एक सोने की चेन लगभग 15.30 ग्राम प्रदान की है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें और अगर यहाँ उपस्थित हों तो हम मंच पर उनके लिए आमंत्रित करते हैं, कृपया पधारें। श्रीमती शांतिबाई जैन बमौरी रायसेन से चलेगा, शायद उपस्थित नहीं अभी। जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। सोने की एक अंगूठी लगभग 9.3 ग्राम की शकुन दीदी, जो ट्रस्टी हैं गुणायतन की सागर, उनके माध्यम से स्नेहलता जी, आशालता, निर्मलचंद जी, रूपचंद जी, दीपचंद जी,
जबलपुर मध्य प्रदेश से उन्होंने समर्पित किए। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से हम उनका भी सम्मान करें। निर्माण निधि से आज जो गुणायतन से जुड़े हुए हैं उनके नामों की घोषणा कर रहे हैं। श्री गुलाबचंद जी जैन हरदी, श्रीमती कुसुम रानी जी, कमलेश जी, प्राहुल जी जैन गड़ाकोटा मध्य प्रदेश से जोरदार करताल। अपने स्थान से ही महाराज जी को नमस्ते करके मंगल आशीष ग्रहण कर लें। निर्माण निधि से ही कलावती तिप्पन्ना तब नक्के शदलगा चिक्कोड़ी कर्नाटका से चलेगा, अपने स्थान से आशीष ले लें। आज गुणायतन से निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती कमला वीना जैन, अश्विनी जैन, पारुल जैन, अभिषेक जैन कोटा राजस्थान से। अगर यहां पर उपस्थित हो तो मंच पर पहुंचे। श्रीमती कमला वीना जैन, अश्विनी जैन, पारुल जैन, अभिषेक जैन कोटा आइएगा। और आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं हमारे बीच प्रकाश जी नायक सागर से, अध्यक्ष बुंदेलखंड गुणायतन के, उनको आमंत्रित करते हैं सम्मान के लिए। और साथ में राजकुमार जी जबलपुर से पधारे सम्मान के लिए। प्रमोद जी नायक पधारिएगा कोई, हाँ ठीक है। और इसी के साथ में बंधु आज गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं रेणु जैन, हिमांशु जी, आरना जी, केतकी जी, जिया जी जैन नोएडा से। अगर यहां पर उपस्थित हैं तो पहुंचेंगे मंच तक। आप लोग सम्मान करने वाले उस तरफ पहुंचे, आइएगा, शीघ्रता से आ जाएं। जोरदार करताल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा। और आपके सम्मान के लिए हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं आदिश जी भोपाल और डॉक्टर अभय जी जैन मकरोनिया सागर पधारेंगे सम्मान करने के लिए शीघ्रता से। और आप अपना कर्तव्य सतत याद रखिएगा। सभी दानदाताओं का तालियों की जोरदार करताल ध्वनि से सम्मान करते जाएंगे। पधारें। गुणायतन से जो सूत्रधार के रूप में आज जुड़े हैं रेणु जैन, हिमांशु, आरना जी, केतकी जी, जिया जी जैन नोएडा से, और सम्मान करने के लिए पहुंच जाएं आदिश जी और डॉक्टर अभय जी। आज बंधु गुणायतन से स्तंभ के रूप में, हालांकि ये पहले जुड़े हुए हैं स्तंभ के रूप में, और एक बार इसलिए इन्हें बुलाना चाहेंगे, इनकी पूरी राशि स्तंभ के रूप में जुड़े भी हैं और इन्होंने पूरी राशि गुणायतन में समर्पित कर दी है, जमा कर दी है। तो हम बहुत सम्मान से उनके लिए आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती सुषमा जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय प्रसन्न कुमार जी जैन, पीयूष जी, प्रशांत जी जैन, ब्रह्मचारिणी डॉक्टर आगे कहां है बहन जी, हाँ बुलाइएगा। सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं शकुन दीदी पधारेंगे सम्मान करने के लिए। पूनम जी आ जाएं। श्रीमती सुषमा जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय प्रसन्न कुमार जैन, पीयूष जैन, प्रशांत जी जैन और ब्रह्मचारिणी डॉक्टर पारुल जैन जो भाग्योदय तीर्थ में डेंटिस्ट के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं, ये उनकी मां है और स्तंभ के रूप में इन्होंने पूरी राशि समर्पित कर दी है। संस्थापक सदस्य के रूप में गुणायतन परिवार से जो जुड़े हुए हैं हम उनके लिए यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं श्री राजेश जी जैन, श्रीमती बबीता जैन, रोहित जैन, मोहित जी, स्वर्गीय श्री नरेश चंद जी जैन दिल्ली से। जोरदार करताल ध्वनि से उनका सम्मान करिएगा। उपस्थित है तो यहाँ पधारें। देखिएगा हम आपके लिए बतला दें, यहाँ पर निर्मल जी सर्राफ हैं, इनके परिवार के 18 सदस्य गुणायतन से जुड़े हुए हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी इन्होंने गुणायतन से जोड़ करके रखा हुआ है और ये उनकी बहन जी हैं, ये भी स्तंभ के रूप में गुणायतन से, ये आदर्श है परिवार। राजेश जी जैन, श्रीमती बबीता जैन पधारिएगा शीघ्रता से। आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं निर्मल जी जैन, यूनिक सागर, यूनिक परिवार सागर, और शांत कुमार जी जैन पिंडरी पधारिएगा आपका सम्मान करने के लिए। बंधु जोरदार करताल ध्वनि से गुणायतन से आज संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में जुड़े हुए हैं दिल्ली से। तब तक आगे जो आज संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं, शांत कुमार जी जल्दी आए थोड़ा सा, जिनको सम्मान करना है। एक ही जन परिवार के, हाँ जिनका नाम बुला है वो आ जाए। गुणायतन से आज संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में ही जुड़े हुए हैं श्री कमल जैन, श्रीमती कविता जैन, गौरव जी, सौरभ जी, आरव जी, कायरव जी जैन, स्वर्गीय श्री रतन लाल जी जैन दिल्ली से। जोरदार करताल ध्वनि से उनका सम्मान करें और अगर यहाँ उपस्थित हो तो पधारें। श्री कमल जी जैन, कविता जी जैन, गौरव जैन, सौरभ जैन, आरव, कायरव जैन, स्वर्गीय श्री रतन लाल जी जैन दिल्ली। और आपके सम्मान करने के लिए हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं
संतोष जी सिंगई दमोश हमारे बीच में गुणायतन के ट्रस्टी सम्मान करने के लिए पधारे हैं। और सुनील जी जैन CFO देहरादून गुणायतन ट्रस्टी पधारिएगा सम्मान करने के लिए शीघ्रता करेंगे। बंधुओं, विगत वर्ष गुणायतन परिवार से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हुए थे और उस समय उनका सम्मान नहीं हो पाया था। आज वो यहाँ पर उपस्थित हैं। थोड़ा सा शीघ्रता उनको आ जाने सुनील जी को। श्री RK जैन, श्रीमती अंगूरी जैन बिजली नगर कॉलोनी भोपाल, श्रीमती संध्या जैन नरेश जैन उनके पुत्र हैं और श्रीमती प्रज्ञा भूपेश जी जैन बेटी पधारे हैं, आज यहां पर उपस्थित हैं। आपके सम्मान के लिए हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं। किसको बुला रहे? मोहनलाल जी पिंडारिया हमारे बीच यहां पर उपस्थित हैं। गुणायतन के ट्रस्टी पधारेंगे सम्मान करने के लिए। और अनिल चौधरी सागर से हमारे बीच हैं। अनिल जी चौधरी ट्रस्टी गुणायतन पधारिएगा सम्मान कर इस श्रृंखला में। हाँ बंधुओं, गुणायतन में बनने वाले जिनालय के लिए एक प्रतिमा जिन्होंने विराजमान की थी, आज पहली बार वो यहां गुणायतन में पधारे हैं। आप जोरदार करताल से सम्मान कीजिएगा। संस्थापक सदस्य प्रोफेसर SK जैन, श्रीमती रजनी जैन बुढ़ार मध्य प्रदेश से पधारे हैं, जिन्होंने एक श्रीजी विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और बंधुओं, ये ऐसे परिवार से हैं, पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में सतत साधना करने वाले मुनि श्री निर्ग्रंथ सागर जी महाराज के गृहस्थ बड़े पापा जी हैं और उन्होंने प्रतिमा भी विराजमान की है। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। और आगे अजित जी पंत भोपाल से हमारी प्रेमचंद जी जैन साथ में आ जाएं सम्मान के लिए, आइएगा। और प्रश्न के लिए इसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर ऋचा जैन अहमदाबाद। चलिए प्रश्न के लिए जल्दी आए डॉक्टर ऋचा जैन। आगे तैयार रहेंगे रीना जैन दिलसाद गार्डन दिल्ली, जिनका नाम लिया आगे निकल के आए सिकता से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज मेरे ससुर जी श्री रजन जी जैन जो संरक्षक है गुणायतन के भोपाल से, उनका प्रश्न है कि धर्म से समाज संगठित होता है या संगठित समाज से धर्म? बहुत अच्छा सवाल। धर्म से समाज संगठित होता है या संगठित समाज से धर्म? मैं इस संदर्भ में कहूँगा कि धर्म और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म समाज को अनुशासित करता है तो समाज धर्म को संरक्षण देता है। धर्म के अनुशासन के अभाव में समाज बर्बर हो जाएगी और समाज के संरक्षण के अभाव में धर्म जर्जर हो जाएगा। तो बर्बर समाज बहुत खतरनाक होती है और जर्जर धर्म हमारे लिए काम का नहीं होता। तो समाज बर्बरता से मुक्त रहे तो चाहिए वो धर्म से जुड़ा रहे, और धर्म कभी जर्जर ना हो तो चाहिए उसे समाज का संरक्षण मिलता रहे। महाराज जी, एक और छोटा सा प्रश्न है उनका। हाँ, पूछो। मंदिरों के संचालन के लिए एक आदर्श व्यवस्था संपूर्ण विश्व के जैन मंदिरों में किस तरह की होनी चाहिए? देखिए, मंदिरों के प्रबंध और संचालन के लिए सुचारू व्यवस्था होनी चाहिए और आज डेमोक्रेसी का युग है, सब कुछ डेमोक्रेटिक होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में जिस तरह की चुनावी प्रक्रियाएं चलने लगी है उसमें पूरी तरह राजनीति हावी होने लगी। एक समय था जब लोग धर्मायतनों की सेवा भाव से करते थे, उसे श्रद्धा का आयतन मानकर चलते थे। आजकल वो सत्ता का अधिष्ठान बन गया। तो जिस किसी भी मंदिर हो या तीर्थ क्षेत्र हो, जब उसके चुनाव की बात आती है तो जिस तरह की गहमा गहमी होती है उसे देखकर लगता है कि हो क्या रहा है। धर्म एक तरफ धरा रह जाता है, राजनीति परवान चढ़ जाती है और लोग 7 पीढ़ियों के गड़े मुर्दे उखाड़ने लगते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ ऐसा कहीं भी हो, भले कोई भी जीते समाज हार जाती है। तो पहली बात कि इस तरह की चुनावी प्रक्रिया न हो जिससे समाज में आपसी मनोमालिन्य बढ़े।
पर हाँ, ऐसे में तो कोई एक ही व्यक्ति बैठा रहेगा, दूसरे को मौका कैसे मिलेगा? तो इसका बड़ा सरल सा उपाय है, इलेक्शन की जगह सिलेक्शन की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जाए। हम इलेक्शन नहीं रखें, सिलेक्शन रखें, तो उससे काफ़ी कुछ परिवर्तन होगा। और हर व्यक्ति समाज की सेवा को विशुद्धतया सेवा मान करके करे, उसमें अपना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ न जोड़े, तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, मैं प्रमाणिक पाठशाला के लेवल 3 की स्टूडेंट हूँ। अभी उधर भक्तांबर सिखा रहे हैं। मुझे 38 काव्य लर्न हुए हैं। महाराज जी, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं स्कूल की पढ़ाई और पाठशाला की पढ़ाई अच्छे से कर सकूं। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलो, बहुत रीना जैन, दिलशाद गार्डन, दिल्ली। आगे तैयार रहेंगे शौका स्वाति वीडकर, सोलापुर, महाराष्ट्र। गुरुवर के चरणों में मेरा मेरे परिवार का बार बार गुरुवर के चरणों में मेरा मेरे परिवार का बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, जब भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है और उनका शरीर 5000 धनुष से ऊपर चला जाता है, तो सोधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर समोसरण की रचना करता है, तो जब योग निरोध होता है उनका, भगवान का योग निरोध का समय जो होता है, तो आपकी बात को मैंने समझ लिया। एक लाइन में आपका उत्तर देता हूँ। केवल ज्ञान का अर्थ है 5000 धनुष ऊपर जाना, पर भगवान सदैव 5000 धनुष में नहीं रहते। जब उनका विहार होता है तो धरती से एक हाथ ऊपर करते हैं। ये ऐसा उल्लेख उत्तर हरिवंश पुराण में। महाराज श्री, जब व्यक्ति हो जाता है समोसरण, तो वो धरती से एक हाथ ऊंचे विहार करते हैं, अधर में नहीं रहते। चलिए। शौका स्वाति वीडकर, सोलापुर, महाराष्ट्र। आगे तैयार रहेंगे अनिल मीनाजी चौधरी, सागर, ट्रस्टी, गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ये प्रश्न मेरे ससुर जी ने दिया है, वो नहीं आ सके, अभी वो बीमार है। तो उनका प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में जीवोत्पत्ति का प्रयोग किया है। उन्होंने स्त्री बीज और पुरुष बीज के संयोग से जीव की निर्मित प्रयोगशाला में की है। तो उनकी शंका यह है कि पुनर्जन्म वाले जीव वहाँ कैसे आते हैं? सबसे पहली बात तो वैज्ञानिकों ने जीव की उत्पत्ति नहीं की, उनने शरीर की उत्पत्ति की। समझ गए? पुनर्जन्म के विषय में बात बिल्कुल सही है कि हम अगर अपने मूर्त आँखों से देखें तो कुछ समझ में नहीं आता, पर हम अपने संस्कारों को देख करके चले तो हमें हमारे पुनर्जन्म का पूर्ण एहसास होता है। जस नथी पुरा पच्छा तस अंतो को वासिया, तस मज्जो को वासिया। जिसका आगा पीछा नहीं उसका बीच कैसे होगा? हम अनुमान से इन सब चीज़ों को जान सकते हैं। विज्ञान केवल शरीर को देखता है। शरीर में जो संचेतना आती है वह प्राणों से आती है, और प्राण केवल प्राणी के भीतर होता है, जो जन्म जन्मांतरों के साथ चलता आता है। हमें उस संदर्भ में वैसा देखना चाहिए। आपके सवाल का अगर विस्तृत उत्तर दूं तो काफ़ी लंबा समय लगेगा, पर इस विषय में हमने एक काफ़ी लंबा चौड़ा प्रवचन दिया है, और वह प्रकाशित भी है मर्म जीवन का पार्ट 2 में। सम्यक दर्शन के प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य, इन गुणों पर हमारे जो प्रवचन है उसमें आस्तिक गुण के प्रवचन पर मैंने इसे बहुत व्यापक तरीके से व्याख्यायित किया है। यदि उसे देख ले तो मैं समझता हूँ काफ़ी कुछ समाधान प्राप्त हो सके। अनिल मीनाजी चौधरी, सागर, ट्रस्टी, गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे विजया आरवाड़े, सांगली, महाराष्ट्र। मुनि श्री अक्षय सागर जी महाराज जी की गृहस्थ बड़ी बहन। द्वय मुनिराजों के चरणों में सादर नमोस्तु। बर्नी कॉलोनी जैन समाज का नमोस्तु। हे मुनिश्री, संसार में संबंध कितने प्रकार के होते हैं? संबंधों का फायदा हम सबको कैसे मिले? संबंध किस प्रकार से बनाना चाहिए? संसार में कितने प्रकार के संबंध होते हैं, संबंधों का फायदा हम कैसे उठाएं, संबंध किस प्रकार के बनाना चाहिए? सवाल पूछना था एक, पूछ लिया 3, पर तीनों का एक दूसरे से संबंध है, इसलिए अब उत्तर भी दे देता हूँ। देखिए, संबंध तो जितने व्यक्ति हैं उतने संबंध होते हैं,
पर यदि हम संबंधों को व्याख्यायित करें तो 4 प्रकार के संबंध के रूप में बोल सकते हैं। एक सांसारिक संबंध, दूसरा संपादित संबंध, तीसरा संयोग संबंध, चौथा शाश्वत संबंध। सांसारिक संबंध क्या है? हमने जन्म लिया, हमें शरीर मिला, माता पिता मिले, रिश्ते नाते मिले, ये सब सांसारिक संबंध है। जन्म लेते ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। हमारी बुद्धि, हमारा रूप रंग, हमारा जन्म स्थल, हमारे लिए जो माँ बाप मिले, ये संयोग संबंध है। आज आप जहाँ जन्म लिए, सागर से आए हो, जन्म तो शायद सागर नहीं हुआ होगा, आसपास होगा, सागर ही। तो पिछले जन्म में एप्लीकेशन दे के आई थी क्या कि हम यहाँ जन्म मिले? हम सागर में, ऐसा तो नहीं है। ये एक संयोग। तो हमारे जन्म स्थान और जन्मदाताओं से जो संबंध है वह एक संयोग संबंध है। लेकिन जन्म लेने के बाद पढ़ना लिखना, धन संपत्ति पाना, पहचान बनाना और रिश्ते नाते परिचय संपर्क बढ़ाना, ये सब संपादित संबंध है। समझ गया? सांसारिक संबंध, संयोग संबंध, संपादित संबंध, और चौथा संबंध है शाश्वत संबंध, जो हमारी आत्मा के साथ का संबंध है, जो अनादि से है और अनंत काल तक बना रहेगा। बाकी सब भंगुर है। आपने पूछा है संबंध किनके साथ बनाए और कैसा निभाए, तो मैं कहूँगा पहले 3 के पीछे मत जाओ, चौथे से जुड़ जाओ, शाश्वत संबंध बन जाएगा और शाश्वत धाम तक पहुँच जाओ। नमोस्तु नमोस्तु महाराज। विजया आरवाड़े सांगली महाराष्ट्र। आगे तैयार रहेंगे अंकित जैन आगरा, प्रामाणिक समूह। दोनों मुनिराज के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से अनंत अनंत बार नमोस्तु 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 महाराज जी। मेरा ये प्रश्न है कि मैं भावना योग करती हूँ क्या, फिर भी मेरा मन घर में भी शांत नहीं रहता, घर में भी शांत नहीं रहता, और किसी स्थान पे गई हूँ वही भी शांत नहीं रहता। ये मेरा किस कर्म का ये है? भावना योग करती, मैं सुन लिया। हाँ। भावना योग करती हूँ फिर भी मन शांत नहीं। हाँ, हाँ। तो पहले ये बताओ, शांति से भावना योग करती हूँ क्या अशांति से? मुझे लगता है कि भावना योग में भी अशांति होगी। चलते फिरते करती हो, बोलते चालते करती हो, हाँ, उठते बैठते। हाँ, 3 बार करती तो हो, पर दौड़ते भागते कि एक जगह बैठ के? मुझे ये प्रश्न है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसका उत्तर दो। हाँ। भावना भावना योग 3 बार करती, बहुत स्वागत योग्य है, पर एक जगह बैठ के करती कि चलते हाँ, फिरते? एक बार बैठ कर सामायिक को बढ़ती हूँ ना, स्थिर चित्त होकर ना। हाँ। तो आप थोड़ा और अच्छे से भावना योग करना शुरू करो और उन शब्दों को महसूस करते हुए दोहराओ, तो आपको उसका असर पड़ेगा और मन में शांति होगी, सकारात्मकता है। अंकित जैन आगरा, प्रामाणिक समूह। आगे तैयार रहेंगे RK जैन भोपाल, दृष्टि गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी। प्रश्न पूछने से पहले एक ऐसे व्यक्ति का सम्मान हमसे रह गया था कल, जिसके बिना प्रामाणिक समूह कुछ भी कार्य नहीं कर सकता। वो है विजय भैया, जो हर चीज में, उनके बिना प्रामाणिक समूह कोई भी कार्य नहीं कर सकता। मैं विजय भैया को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा, वो आए। उनका विजय भैया आजा। अगर चेहरा दिखा दे वहीं से एक बार, करतल तो नहीं दिखा। खड़े हो जा, खड़े हो जा, खड़े हो जा। हाँ हाँ, आजा, चल आजा, वहीं खड़े हो जाओ तो। देखो एक बार करिए जोरदार करतल ध्वनि से। ये विजय भैया है जो संपूर्ण आपके पास जो प्रवचन पहुंच रहे हैं, शंका समाधान है या और कोई भी गतिविधि है, वो इनके माध्यम से पहुंचती है। खड़े हो जा, मुंह मत छुपा। हाँ ठीक है, हाँ, दिखा दो। बढ़िया, ये जोरदार करतल ध्वनि, बहुत बढ़िया। ठीक, अपना सवाल। नमोस्तु महाराज श्री। आत्म साधना का पर्व 10 लक्षण अब निकट ही है। यहाँ आपके मंगल सानिध्य में हजारों लोग इसका लाभ लेंगे,
पर महाराज श्री जो लोग शिविर में नहीं आ पाए या जो अपने घरों में इस 10 दिन की आराधना करेंगे, तो उनको किन बातों का ध्यान रखते हुए धर्म आराधना करना चाहिए कि उनको इसका लाभ मिल सके? बहुत अच्छा सवाल किया है। दशलक्षण के शिविर में लोग आ रहे हैं, वो तो धर्म ध्यान करेंगे ही, पर जो लोग नहीं आ पाए वो क्या करें? और अच्छा है, सब लोग यहाँ आ जाएंगे तो तुम्हारे मंदिर सुने रह जाएंगे, इसलिए अपने अपने घरों में मंदिरों में धार्मिक वातावरण बनाए रखने के लिए काम तो करना चाहिए। इन 10 दिनों को हम संयम में, समता में, सरलता में और त्यागमय दिन के रूप में बिताएं। 10 दिनों में आप अपने भीतर जितना संयम रख सके रखें। तय करें मैं इन 10 दिनों को आम दिनों से हटकर जीऊँगा। मेरे इन 10 दिनों में मेरी चर्या अलग तरीके से होगी, मुझे अलग तरीके से रहना है, मुझे अलग तरीके से जीना है। तो आप जितना संयम ले सके लें, कोशिश करें। पहले मैं ऊपरी संयम से बात करता हूँ। 10 दिन सेविंग नहीं करूँगा, 10 दिन कोई सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ों का प्रयोग नहीं करूँगा, 10 दिन ब्रह्मचर्य के साथ रहूँगा, 10 दिन किसी भी प्रकार की मूवी को नहीं देखूँगा, 10 दिन 5 इंद्रिय के किसी भी विषय में अतिरिक्त रुचि नहीं रखूँगा, 10 दिन में एकासन करूँगा, 2 बार भोजन करूँगा या सीमित पदार्थों का सेवन करूँगा, 10 दिनों तक मैं रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग करूँगा। आप अपने अपने हिसाब से अपने समय, सुविधा और अनुकूलता के अनुरूप अपने नियमों को जोड़ सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप इन 10 दिनों में कोशिश करें मेरे अंदर यथासंभव क्षमता रहे, मैं आकुलता व्याकुलता से अपने आप को बचाऊं, संकल्प विकल्पों से अपने आप को यथासंभव मुक्त रख सकूं, ये प्रयास होना चाहिए। कोई मुझे कुछ कह दे क्षमा करूंगा, कोई मुझे कुछ कह दे तो उसे माइंड नहीं करूंगा, नज़रअंदाज करूंगा, टाल दूंगा। कम से कम 10 दिन तो मैं कसाय मुक्त जीऊं, ये कोशिश करें। तो 10 दिन संयम मैं हूँ, क्षमता मैं हूँ, सरलता हो, परिणामों में सरलता हो, खींचातानी बिल्कुल ना हो, जितना बन सके अपने आप को सरलता में बनाओ। और चौथी बात क्या कही थी मैंने? सहज रहो। हाँ, वो तो निकल गए सो निकल गए। सहज रहो, तो ये जीवन में आनी चाहिए। ये अपने आप बनाए रखेंगे तो धर्ममय जीवन बनेगा। पूजा पाठ आराधन भी ठाट बाट से करे, पर मेरा धर्म 1 घंटे की पूजा तक सिमट कर न रह जाए, वो धर्म मेरे जीवन का अंग बन करके चले, जिससे मैं अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बना सकूं। ऐसा पुरुषार्थ सभी का। आर.के. जैन, भोपाल ट्रस्टी गुणायतन। बंधुओं, जो शिवरार्थी लगभग यहाँ आ चुके हैं, वे तो साक्षात यहाँ पर लाभ लेंगे ही लेंगे, लेकिन श्रावक संस्कार शिविर जो 31 अगस्त से 9 सितंबर तक यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, उसके आपके लिए प्रातःकाल का भावना योग है और तत्वार्थ सूत्र है, महाराज श्री का प्रवचन है, साथ ही साथ पूजन भी है प्रामाणिक ऐप पर। और ये सारा का सारा कार्यक्रम श्रावक संस्कार शिविर का पारस चैनल पर आप अपने घरों पर, अगर यहाँ नहीं भी आ पाए हैं तो आप अपने घरों पर बैठ करके पारस चैनल के माध्यम से आप आप घरों पर अपने लाइव देख सकते हैं। भावना योग प्रातः 5:10 से भावना योग देख सकेंगे और उसके बाद 8 बजे से 10 बजे तक पारस चैनल पर लाइव देख सकेंगे। दोपहर का तत्वार्थ सूत्र और सायंकालीन शंका समाधान आप देखते ही हैं। इसके अलावा जब पारस चैनल पर कार्यक्रम नहीं होगा तो आप प्रामाणिक ऐप पर जाकर के पूजन है और बाकी पूरे कार्यक्रम सारी गतिविधि आप प्रामाणिक ऐप पर देख सकेंगे। साथ ही साथ बंधुओं, एक और पुनः हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ही कम जगह शेष रह गई हैं। कार्तिक मास के आस्थानिक महापर्व पर होने वाले सिद्धचक्र महामंडल विधान के लिए, जहां पर एक मंडल आप सुनिश्चित कर सकते हैं 3,11,000 रुपए की राशि में गुणायतन कार्यालय में संपर्क करके अनेक सुधी श्रावकों ने अपने मंडल सुनिश्चित कर लिए हैं। अगर आप भी सिद्ध भूमि पर सिद्धों की आराधना करना चाहते हैं तो आप अपने परिवार के 8 साथियों के साथ यह सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं अपना मंडल सुनिश्चित करके। आर.के. जैन अपना प्रश्न रखेंगे और इसके बाद में तैयार रहेंगे राजेश जी जैन, भोपाल ट्रस्टी गुणायतन। सर्वप्रथम दो महाराजों को सादर 3 बार नमोस्तु। महाराज श्री
सर्वप्रथम मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सम्मान हुआ है इसका मैं योग्य नहीं हूँ, इसमें तो मेरे पिताजी की ही भूमिका है। हाँ, सवाल करो। प्रश्न ये है, उनके नहीं आने की वजह से मैं प्रश्न कर रहा हूँ। एक संत एवं प्रकांड विद्वान के मतानुसार किस उम्र में एक गृहस्थ की इंद्रियां शिथिल होना समझा जाना चाहिए? एक संत या प्रकांड विद्वान के अनुसार किस उम्र में गृहस्थ की इंद्रियां शिथिल हुआ समझा जाना चाहिए? हाँ बोलो जल्दी, तो बोलो, रुक क्यों गए? अमूमन, दूसरा इसमें लिखा है, अमूमन किस उम्र तक इस श्रावक स्वयं को शुद्ध माने कि वह पूजा पाठ एवं आहार दान देने में सक्षम माना जाना चाहिए, जबकि इंद्रियां कमजोर होना शुरू हो रही हैं, जारी हैं, एवं अधिकतर क्रियाओं में एक ऑपरेशन जैसी स्थिति बनती नजर आ रही है, यानी इसके करने से अलग समझने लगते माने खर्च होने की स्थितियां बनती है, वो समझ में नहीं आता। ऐसा है, देखिए, उम्र से इन सब चीज़ों का संबंध नहीं है। कई ऐसे लोग भी हैं जो 100 वर्ष में भी मजबूत बने रहे। कल मेरे पास एक सज्जन आए थे, 84 ईयर के थे, और आज भी धड़ल्ले से प्रैक्टिस करते हैं। उनकी वकालत उस शहर में सबसे अच्छी चलती। उम्र से व्यक्ति का संबंध नहीं है, व्यक्ति की शारीरिक फिटनेस है। यदि आपके शरीर में सत्व है तो किसी भी उम्र तक आप चल सकते हैं, और अगर शरीर में शिथिलता है तो ये समझना चाहिए संकेत उल्टे हैं, अब मुझे संभल जाना चाहिए। तो अपने आप को उसमें संभाल कर रखें ताकि अपने जीवन को बेहतर बना सकें। शरीर जब शिथिल हो जाता है तो धर्म ध्यान करने की अनुकूलता ही नहीं बचती। इसलिए मैं सभी से कहूँगा, निचुर जाने के बाद कुछ नहीं होगा, जब दम है तभी आगे रखो। गन्ना का रस निकलते देखा है, पहली बार जब घानी में डालते हैं तो ज़्यादा रस निकलता है, दूसरी बार समय भी कम लगता है, दूसरी बार डालने में उससे कम, तीसरी बार में और कम, और चौथी बार में जब उसमें चला करके झूलते हैं तो भी छूछना बचता है। इसलिए रस रहते ही आप निकल पड़ो तभी अच्छा। इसीलिए महाराज जी में 35 साल पहले ही से लग गया। बहुत सुंदर। राजेश जी जैन भोपाल, ट्रस्टी गुणायतन। आगे बहुत सम्मान के साथ हम इस मंच पर आमंत्रित करेंगे श्रीमती सुधा दी जैन, पूर्व विधायक सागर से आज हमारे बीच हैं। हम यहाँ पर उन्हें आमंत्रित करते हैं, तब तक वो पधारें मंच के समीप। मड़वैया परिवार भोपाल एवं वंदना परिवार भोपाल की ओर से सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, प्रतिभा ईश्वर से मिलती है, नतमस्तक हूँ। ख्याति समाज से मिलती है, आभारी हूँ। लेकिन मनोवृत्ति और घमंड स्वयं से मिलते हैं, इनका क्या करूँ? बिल्कुल, आप आभारी हो, नतमस्तक हो, पर मनोवृत्ति और घमंड मन से मिलती, क्योंकि वो सब पर भारी है। समझ गए? और यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी बेकारी है। हमें इनसे बचने के लिए सतत प्रयास करना चाहिए, अपनी मनोवृत्ति को बदलने का उपक्रम करना चाहिए। हमें अपने जीवन में धर्म से जुड़ना चाहिए, अध्यात्म को अपने हृदय में प्रतिष्ठापित करना चाहिए। जब हमारे अंतर्मन में धर्म और अध्यात्म प्रतिष्ठापित होता है तो ये सब चीज़ें सहज रूप से हमारे जीवन में जुड़ने लगती है, और वहीं से हमारे जीवन की बेहतरी की शुरुआत होती है। नमस्ते। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती सुधा जी जैन, पूर्व विधायक सागर से हमारे बीच है। आपके सम्मान के पधारे, आपके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच प्रेमचंद जी जैन, उपकार जैन परिवार सागर, और संतोष जी सिंगई, पूर्व अध्यक्ष कुंडलपुर, पधारेंगे। श्रीमती सुधा जी जैन जो पूर्व विधायक हैं सागर से, आज हमारे बीच यहाँ पर। एक बार जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में उनका सम्मान करें। सवाल भी है तो संतोष जी आ जाए, संतोष जी के साथ में। सुधा जी, सवाल है? नहीं, ठीक है। हाँ, चलेगा। हाँ, प्रश्न के लिए रंजना संजीव जी प्रचंडिया, अलीगढ़। जब तक आर के जैन, ये दूसरे आर के जैन भी वो भी टेस्टी हैं। हो गए। तीसरे आ जाइए, आ जाएगी, तब तक वो आ जाएं। संजीव आ गए। चलिए संजीव जी, इसके बाद में आर के जैन, हाँ, जो भोपाल से ही। भोपाल से 3 आर के जैन। हाँ, 3 आर के जैन और तीनों ट्रस्टी हैं, इसलिए नाम के आगे कुछ उपनाम लगाना पड़ेंगे। पूछे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। आज पूरा विश्व जो है पर्यावरण की वजह से त्रस्त है। हमारे देश में और समाज में सबसे ज़्यादा समस्या हो गई है मानसिक पर्यावरण की। इसके लिए आप
कुछ उपाय इसके देखिए, निवारण और कारण के ऊपर। मानसिक पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए पर्यूषण है। पर्यूषण जो मन का प्रदूषण मिटाए, समझ गए? जिससे मन का प्रदूषण मिट जाए वो पर्यूषण है। जिसमें पाप का शोषण है और पुण्य का पोषण है वो पर्यूषण है। जो मन के सब दूषण को मिटा दे वो पर्यूषण है। तो इसकी शुरुआत परसों से होने ही वाली है। सब तत्परता से जुड़े और ये संदेश लोगों तक पहुंच जाए तो सब चीज़ें हमारे जीवन में आप घटित हो जाएगी। आ जाइए आर के जैन भोपाल, आ जाए ऊपर मंच पर। प्रश्न नहीं, सवाल नहीं। अच्छा चलेगा आगे। बुद्धसेन जैन रायसेन, आ जाइए। आपका है सवाल? है सवाल हो तो जल्दी आए, समय नहीं गवाइए। बुद्धसेन जैन रायसेन, शीघ्रता करिए, गाड़ी छूटने वाली है, जल्दी आइए। हाँ बोले, माइक पास में करके बोलिए। मैं बिडकर परिवार सोलापुर से हूँ। हाँ। मैं रेखा बिडकर सोलापुर से हूँ। मेरा परिवार सब अच्छा है और मेरे जीजाजी के आप सवाल कीजिए, क्या करना है? सवाल है तो बोलिए। चक्षु को न दिखने वाले घटकों को विज्ञान की सहायता से ध्यान किया जा रहा है, जैसे कि ब्लैक होल, अंतराल के अदृश्य, अनेक आकाश गंगा ETC। तो यह ज्ञान मति श्रुति का ज्ञान प्रकार का समझना क्या चाहिए? बिल्कुल, इसे मति श्रुति ज्ञान का ही रूप मानेंगे। बहुत सुंदर। बुद्धसेन जैन रायसेन, बस एक पीछे दीजिए, पीछे पीछे पीछे, जल्दी। पूज्य गुरुवर के चरणों में रायसेन से बुद्धसेन जैन का समाज परिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, कहा जाता था कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, परंतु आज भगवान ऐसे पहने वस्त्र कैसे हो हमारी पहचान। भगवान कैसे पहने वस्त्र और कैसे होए हमारी पहचान। वस्त्र ऐसे पहनो जिससे तन ढके और पहचान ऐसी बनो आओ जो सबके मन में बसे। बस इतने में ही हमारा जीवन सफल और सार्थक होगा। ओम शांति। की कार्यशाला यहाँ पर आयोजित की गई थी 26, 27, 28 और वो समापन हो गई है। कल सम्मान समारोह भी यहाँ पर संपन्न हो गया था। कल सम्मान समारोह भी हुआ, लेकिन श्री इमती इंदिरा जैन, सुरेश जैन दिल्ली से हमारे बीच हैं, गुणायतन के संरक्षक हैं और प्रामाणिक समूह हैं। कल वंदना करने गए थे, पर्वतराज से लेट उतर पाए हैं, तो हम उनके लिए यहाँ पर आपकी तालियों के बीच आमंत्रित करते हैं और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करते हैं। चंद्रकला जी पाटनी रांची से हमारे बीच हैं, गुणायतन की ट्रस्टी और मंत्री, और साथ में शकुन दीदी सागर से हमारे बीच हैं। आप लोग चलेगा? हाँ, जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से। और गुणायतन के संरक्षक भी हैं और प्रामाणिक समूह में भी सक्रिय भूमिका इनकी रहती है। हाँ ऐसे दो। हाँ, इसी के साथ ही कल एक और आएगा प्रश्न के लिए। आपका प्रश्न तो नहीं है? चलेगा, तो पहले आप साथ में यहाँ पर हैं तो प्रश्न भी अपना कर लें, श्रीमती इंदिरा जैन। इसके बाद में तैयार रहेंगे अनीता, श्रीमती अनीता, डॉक्टर अभय जी जैन, मकरौनिया सागर ट्रस्टी गुणायतन। बारंबार नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, इंसान के पास एक बहुत ही नायाब तोहफा है बुद्धि। हम उस बुद्धि से ज्ञान अर्जित करते हैं, फिर अपने विवेक से उस ज्ञान का सदुपयोग करते हैं। लेकिन यदि कभी बुद्धि विपरीत दिशा में मुड़ जाए तो ज्ञान गौण हो जाता है और विवेक भी किनारा कर लेता है। तो जब बुद्धि को इन दोनों की सबसे अधिक ज़रूरत होती है तभी ये साथ छोड़ देते हैं। देखिए, इधर का जो शोर है थोड़ा बंद करा दीजिए अभी, जब तक ये कार्यक्रम चल रहा है। आपने पूछा है, हमारे पास बुद्धि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन जब बुद्धि बिगड़ जाए तो विवेक भी खत्म हो जाता है। अपनी बुद्धि को निर्मल बनाए रखने के लिए क्या करें? अपनी बुद्धि को निर्मल बनाए रखने के लिए 4 उपाय बताता हूँ। सबसे पहले आप अच्छा साहित्य पढ़ें। अच्छा साहित्य पढ़ने से वो हमारे मन की खुराक बनती है, हमें सही प्रेरणा और दिशा मिलती है। दूसरा है सत्संग। नियमित सत्संग करने से हमारी बुद्धि में बहुत निर्मलता आती है। तीसरा है भावना। मेरी बुद्धि सद्बुद्धि बनी रहे, मेरी बुद्धि सद्बुद्धि बनी रहे, मेरी बुद्धि सद्बुद्धि बनी रहे। ये जितनी अधिक भावना आप बढ़ाएंगे, आपकी बुद्धि में उतनी ही निर्मलता होगी।
और चौथी बात है समीक्षा। नित्य अपनी बुद्धि और व्यवहार की समीक्षा करते रहें और देखें कहाँ मैं स्खलित हुआ, कहाँ मेरी गाड़ी पटरी से उतरी है, और जहाँ कहीं भी ऐसा लगे कि मैं यहाँ स्खलित हो गया तो अपनी निंदा ग्रहा करे और उसकी पुनरावृत्ति न करने के लिए मन ही मन संकल्पित हो। नमोस्तु महाराज। श्रीमती अनीता, डॉक्टर अभय जैन मकरोनिया सागर से ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे आदेश जैन भोपाल, ट्रस्टी गुणायतन और सेवायतन। मुझे मोक्ष मार्ग का प्रशस्त करने वाले हमारे प्रथम गुरुवर, जिनके चरणारविंदों में बार बार नमोस्तु त्रिबार नमोस्तु करता हूँ। हे भगवान, हे मुनिराज, ठीक, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। दया और कृपा, दया और कृपा दो शब्द हैं। दया और कृपा के हिसाब से दया किस पर बरसती है और कृपा किस पर होती है? बहुत अच्छा। दया और कृपा दो शब्द है, सामान्यतः दोनों को एक ही अर्थ में लिया जाता है, पर जब हम सूक्ष्म रूप से विचार करें तो दोनों में कुछ भिन्नता भी परिलक्षित होती है। दया किस पर करें? दया हमेशा अपने से कमतर पर, दीन दुखी और पीड़ित व्यक्ति के प्रति होती है। वो दया का पात्र होता है। अब रहा सवाल कृपा का, तो कृपा भी अपने से नीचे वालों को ही के ऊपर की जाती है, पर दया में सामने वाले के प्रति उसके उपकार का भाव होता है और कृपा सहज बरसती है। सामने वाले की भावना और योग्यता के अनुरूप उसे प्राप्त हो जाती है। बड़े कृपा बरसाते हैं, पर दया छोटा बड़ा सब कर सकता है। कृपा सदैव बड़े की होती है, इसलिए दया और कृपा दोनों अलग अलग संदर्भ में अलग अलग रूप से देखने योग्य। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आदिश जैन भोपाल, ट्रस्टी गुणायतन और सेवायतन। इसके बाद में तैयार रहेंगे मुकेश रश्मि सिंघई मंदसौर, ट्रस्टी गुणायतन। गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, एक प्रश्न मेरा है और एक मेरे मिलने वालों की शंका है, तो आप आदेश दीजिए कि दोनों पूछूं या एक ही पूछूं? एक तो पूछो पहले। गुरुदेव, जैसा बताया जाता है कि शीतलनाथ भगवान के कल्याणक विदिशा के पास भद्दलपुर में हुए हैं, और यहाँ कहीं बोर्ड लगे हुए हैं कि बिहार में भी हुए हैं। उसी तरह नेमिनाथ भगवान का शौरी बटेश्वर भी बताते हैं, कोई द्वारका बताते हैं। इस तरह भगवान महावीर का वैशाली या कुंडलपुर दोनों जगह। तो एक्चुअल ये कहाँ पे हैं इनके जन्म स्थान? ये सब भारतवर्ष में। झंझट खत्म। आपने जो सवाल किया उस संदर्भ में सबसे पहले शीतलनाथ भगवान के जन्मस्थल के संदर्भ में मैं कहूँगा। 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ की जन्मस्थली भद्दिलपुर है, और वो भद्दिलपुर तत्वतः अगर हम विचार करें तो आपके मध्य प्रदेश की विदिशा का ही एक नाम है। मैंने स्वयं ने इस पर शोध किया 1992 में, जब मैं पहली बार वहाँ गया। तो चूंकि मेरे संस्कार में कोलवा पहाड़ था, तो कोलवा पहाड़ मेरे संस्कार में था, तो मुझे थोड़ी और ज़्यादा उत्सुकता हुई, क्योंकि हमने बचपन से कोलवा पहाड़ को शीतलनाथ भगवान के तीर्थ के रूप में देखा। लेकिन जब मैंने उसकी पूरी छानबीन की, कई ग्रंथों को, शोध ग्रंथों को पढ़ा, और मुझे उसमें दो बड़े अभिलेख मिल गए।
एक चांद खेड़ी में उत्कीर्ण अभिलेख जो विदिशा के लिए भद्दिलपुर के रूप में लिखा। दूसरा, विदिशा के 450 वर्ष पुराने मंदिर में 700 साल पुरानी प्रतिमा में एक अभिलेख भद्दिलपुर के, और विदिशा में तीसरा अभिलेख और मिला वहाँ के एक कुएं में जो लगभग 400 साल पुराना कुआं था, भद्दिलपुर लिखा। विदिशा का जो मंदिर है 450 साल से अधिक पुराना है, उसका नाम भी शीतलनाथ जिनालय है। तो इन सब तथ्यों के आधार पर हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि भगवान शीतलनाथ भगवान की जन्म भूमि भद्दिलपुर विदिशा ही है, और गुरुदेव भी यही मानते, अनेक विद्वानों की ये मान्यता है। अब शीतलनाथ भगवान को लेकर के कई तरह की भ्रांतियाँ हुई। कोलवा पहाड़ को शीतलनाथ भगवान की जन्मस्थली के रूप में देखा गया, माना जाता रहा। एक मत था, पहले दो ही थे, एक कोलवा पहाड़ और एक भद्दिलपुर विदिशा। कोलवा पहाड़ में ऐसे कोई अवशेष नहीं मिले जिनके आधार पर भगवान शीतलनाथ की जन्मभूमि हो, क्योंकि अभिलेख ही साक्ष्य नहीं। पर कोलवा पहाड़ हमारा एक पुराना तीर्थ, अत्यंत महिमापूर्ण तीर्थ है, और मुझे ऐसा लगता है कि शीतलनाथ भगवान की तपोभूमि वह जरूर रही होगी, क्योंकि सम्मेद शिखर और कोलवा पहाड़ में ज़्यादा दूरी नहीं है। इसलिए कोलवा पहाड़ को भगवान शीतलनाथ की तपोभूमि के रूप में स्वीकारने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। अब रहा सवाल, बाद में उस कोलवा पहाड़ को श्वेतांबर परंपरा के लोगों ने भी मान्यता दी। अब भद्दिलपुर में भद्दिलपुर में भद्रकाली को लोगों ने जोड़ दिया। फिर चौथा एक स्थान और बन गया भदुआ, भदुली नगर जो हाईवे में है, वहाँ भी लोगों ने डेवलप कर लिया। स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित करना अच्छी बात है, लेकिन भगवान की जन्मभूमि घोषित करना किसी भी स्थान को, जब तक हमारे पास पूर्ण तथ्य उपलब्ध न हो, उचित नहीं है। तो ये एक शोध की बात है जिसके आधार पर वह सब चीज़ सुनिश्चित हुआ। सौरपुर बटेश्वर भगवान नेमिनाथ का जन्मस्थल है। द्वारिका तो बाद में बसाई गई है, इसलिए उसमें कोई ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। भगवान महावीर के जन्मस्थली अब 3 हो गई। बासुकुंड वैशाली जो गंगा का उत्तरी तट है, जिसे विदेह कहते हैं, विदेह कुंडपुरे, वो वही है। अब वर्तमान में कुंडलपुर को जो गंगा का दक्षिणी तट है, इसे मगध के रूप में जाना जाता है। लोगों ने उसे भगवान महावीर के जन्मभूमि निरूपित कर दिया, और श्वेतांबर परंपरा में लिछवाड़ में भगवान की महावीर की जन्मभूमि। इस तरह से 3 हो गई, 3 तीर्थ मिल गई, एक अच्छी बात है, पर इससे लोगों में भ्रम हो गया, ये नकारात्मक बात है। इसलिए आपने जब मुझसे पूछा कि उनका जन्म अंततः कहाँ हुआ, तो मैंने यही उत्तर देना उचित समझा कि भारतवर्ष में हुआ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुकेश रश्मि शिंगई मंदसौर, ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे शांत कुमार आनंद कुमार जैन पिंडरी, ट्रस्टी गुणायतन। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि आज आपने संबोधा है कि हम लोग कर्म कर कर, कठोर परिश्रम कर कर अपने भाग्य को जगा सकते हैं। कठोर परिश्रम कर कर, पुरुषार्थ कर कर अपने भाग्य को जगा सकते हैं। यदि किन्हीं व्यक्तियों को शारीरिक शिथिलता हो या स्वास्थ्य की प्रतिकूलता हो, तो वो अपना भाग्य कैसे जगाएं? देखिए, बात बिल्कुल सही है। आज प्रातः काल मैंने कहा था कठोर परिश्रम करके हम अपने भाग्य को जगा सकते हैं। आपने पूछा शारीरिक शिथिलता हो, कार्य करने में अक्षम हो, तो अपने भाग्य को कैसे जगाएं? मेरा मानना है तन शिथिल हो, मन में ऊर्जा हो, तो मनुष्य वह काम कर सकता है जो स्वस्थ तन वाला नहीं कर सकता। उदाहरण दूंगा आरुषि सिन्हा का, नाम सुना होगा आपने। आरुषि सिन्हा एक ऐसी लड़की जिसे ट्रेन से फेंक दिया जाता है, जिसके दोनों पैर कट चुके होते हैं, घंटों खून बहता रहता है, उसके बाद उसे चिकित्सा मिलती है, वह स्वस्थ होती है, और वही लड़की हिमालय चढ़ जाती है और विश्व का एक रिकॉर्ड, एवरेस्ट पता करने का रिकॉर्ड स्थापित करती है। ये किसका फल है? वो तो कहती है कि मेरा पाँव कटना मेरी उपलब्धि का आधार बन गया, इससे मुझे एक प्रेरणा मिली।
तो कभी कभी कोई दुर्निमित्त भी मनुष्य के भाग्य को चमका देता है। उन्होंने एक इतिहास प्रस्तुत किया, सब देख लेना, आरुषि सिन्हा कहीं भी डालोगे तो तुरंत निकल जाएगी, है ना। एक प्रेरणा है लोगों के लिए। तो मेरा शरीर शिथिल हो गया, इस बात को लेकर अपने मन में शिथिलता मत आने दो, मन को जगा के रखिए ताकि जीवन को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। नमोस्तु गुरुवर। प्रामाणिक समूह की 3 दिन की कार्यशाला में हम सब सदस्य अपरिचित से परिचित हुए, आपस में अपनत्व और वात्सल्य हो गया। ऐसा लगा कि जैसे हम बरसों से एक दूसरे को जानते हैं। तो ये किस योग से हुआ? ये धर्म की भावना से हुआ, वात्सल्य गुण के कारण हुआ, है ना। ऐसा ही होते रहना चाहिए। हाँ। शांत कुमार, आनंद कुमार जी एंड पिंडरई, ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती चंदा जी सरावगी, कोलकाता, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज श्री। स्वाद और विवाद दोनों ही छोड़ने के योग्य हैं। स्वाद और विवाद दोनों ही छोड़ने के योग्य हैं। यदि स्वाद छोड़ते हैं तो भोजन बिगड़ जाता है, और विवाद नहीं छोड़ते तो संबंध बिगड़ जाता है। महाराज जी, इन दोनों से कैसे बचे? नमोस्तु। स्वाद और विवाद दोनों ही बिगड़ने पर छोड़ने के योग्य। आपने कहा स्वाद छोड़ दे तो भोजन बिगड़ जाता है, और विवाद न छोड़े तो संबंध बिगड़ जाता है। आपने पूछा है क्या करे? मैं कहता हूँ स्वाद तो होना चाहिए, पर स्वाद की लोलुपता नहीं होनी चाहिए। समझ गए क्या कह रहा हूँ? स्वाद तो होना चाहिए, स्वाद के बिना कोई मजा ही नहीं है, पर स्वाद लोलुपता नहीं। आप जो मिल रहा है उसका स्वाद लो, पर स्वाद लेने के लिए कुछ मत लो। स्वाद लेना और स्वाद लोलुप होना, इनमें ये मौलिक अंतर है। जो स्वाद लेता है उपलब्ध का रस लेना स्वाद लेना है, और स्वाद लोलुप होने का मतलब है किसी वस्तु विशेष के पीछे पागल बने रहना। तो स्वाद लोलुपता जीवन को बेस्वाद कर देती। आपके वाक्य को संशोधित कर रहा हूं। स्वाद लोलुपता जीवन को बेस्वाद कर देती है, और विवाद हमारे जीवन में खटास उत्पन्न कर देती है। अब विवाद को मिटाने के लिए क्या करो? वाद रखो, संवाद रखो, विवाद से बचो। बस यही एक रास्ता है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। श्रीमती चंदा जी सराबगी, कोलकाता से, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक। आगे तैयार रहेंगे पलक शौगानी, भोपाल, प्रामाणिक समूह। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये उत्तर है कि ना, मेरा प्रश्न ये है कि ना धर्म तो थोड़ा थोड़ा जानने लग गई, लेकिन आपका आशीर्वाद चाहिए आगे बढ़ने के लिए। बहुत बढ़िया आशीर्वाद, ऐसे ही बढ़ते रहो। चलो आगे। पलक शौगानी, भोपाल से, प्रामाणिक समूह। आगे तैयार रहेंगे डॉक्टर ऋचा जैन, अहमदाबाद। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न यह है कि हम बचपन से बच्चों को बोलते हैं कि अगर वो गलती करते हैं तो हमेशा उन्हें बोलते हैं कि आप गलती करोगे तो भगवान जी आपको पाप देंगे। लेकिन जो दूसरे धर्म होते हैं वो कहते हैं कि भगवान जी तो बच्चों को प्यार करते हैं, वो कभी पाप नहीं देते। तो क्या हम कुछ गलत इसमें? बिल्कुल सर्वथा गलत करते हैं। 2 वाक्य बहुत बुरा होता है आप लोगों का। भगवान जी पाप देंगे, महाराज जी गुस्सा करेंगे, है ना। कोई छोटा बच्चा आता है गलत हरकत करता है, नहीं ऐसा मत करो, महाराज जी गुस्सा करेंगे। तो थोड़े दिन बाद जब बच्चा बड़ा होता है सोचता मेरे बाप भी गुस्सा है, महाराज भी गुस्सा है, तो मतलब क्या। और संयोग से होश संभालने के बाद किसी गुस्सैल मुनि महाराज के पास पहुंच गया तो जिंदगी में मुनियों की छाया से भी दूर रहना पसंद करेगा। हमें सही तरीके से तत्व का बोध देना चाहिए, हमें उसमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, भगवान जी पाप देंगे नहीं बेटा,
भगवान की दृष्टि में सब आ रहा है, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना। भगवान की आज्ञा के विरुद्ध काम नहीं करना। जैसे हम पिता की आज्ञा के बिना कुछ नहीं करते, वैसे ही हमें चाहिए कि परम पिता की आज्ञा के बिना भी कुछ ना करें। ये तो एक सकारात्मक उपदेश है। ये कहना भगवान जी प्यार करेंगे बहुत अच्छी बात है, उनसे यही कहना चाहिए कि भगवान जी प्यार करते हैं, भगवान की कृपा बरसती है, पर जिनकी कृपा हम पर बरसती है उनके आज्ञा के बिना हमें कुछ नहीं करना चाहिए। इसी तरह महाराज जी गुस्सा करेंगे कभी नहीं, महाराज जी आशीर्वाद देंगे। छोटा छोटा बच्चा है ना, रोता है अचानक, तो उनकी माताएं कहने लगती रो मत, महाराज जी गुस्सा करेंगे। अरे बेटा रो मत, महाराज जी आशीर्वाद देंगे, ऐसा क्यों नहीं बोल सकते? ऐसा ही बोलना चाहिए। बस आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी, अरह सागर जी महाराज की जय।